राम मित्रों, हर हर महादेव। आज मैं आपके सामने इस्कॉन को एक्सपोज करने जा रहा हूँ कि कैसे वो लोग गलत ट्रांसलेशंस करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और सनातन धर्म का जो वास्तविक अर्थ है उसको अलग करके एक अब्राहमिज्म की तरह रूप देना चाहते हैं सनातन धर्म का। और उसके लिए उन्होंने भगवत गीता को ही पूरी तरह से बदल दिया, यानी ऐसे ट्रांसलेट किया कि उसका रूप किसी अब्राहमिक रिलीजन जैसा हो जाए। आज मैं उसी बात को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, हमारा चैनल का उद्देश्य ही ये है कि आपको जो वास्तविक सनातन धर्म है उससे अवगत कराना और सनातन धर्म के नाम पे जो अब्राहमिज्म फैलाया जा रहा है उसे रोकना। आपको आश्चर्य होगा, ये अलग अलग जो मिशनरीज है, क्रिश्चियन मिशनरीज, जूइश मिशनरीज, ये लोग क्या करते हैं, सनातन धर्म को पूरी तरह से बदलने के लिए अब वो लोग हमारे स्क्रिप्चर्स का सहारा लेके हमारा ट्रांसलेशन ऐसा करते हैं, किसी भी गुरु घंटाल को खरीद लेते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि तू इस तरह से ट्रांसलेट कर ताकि सनातन धर्म जो है वो भी हमारे अब्राहमिक जैसा ही लगे। तो ऐसा ही काम इस्कॉन के साथ भी, जो प्रभुपाद है उसको भी जूइश और दूसरे मिशनरीज ने खरीद लिया था और पूरी भगवत गीता के रॉन्ग ट्रांसलेशंस कराए थे। मैं आपको कह रहा हूं, भगवत गीता एज इट इज के 70% ट्रांसलेशंस गलत है, उसको अब्राहमिक रूप देने की कोशिश की है। और जो वास्तविक फिलोसॉफी है जिसको ये लोग मायावाद कह के बदनाम कर रहे हैं, गीता, भगवत गीता और उपनिषद, सनातन धर्म, सभी की फिलोसॉफी ये इसी अद्वैतवाद है। ये मैं आपको इसी वीडियो में आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। इतने सारे आपको मैं इसी बुक से, ये भगवत गीता एज इट इज से रॉन्ग ट्रांसलेटेड सबूत मैं आपको दिखा दूंगा। और ये इतना इजी है, आपको भी पता चल जाएगा कि देख के ही कि हाँ ये तो गलत ट्रांसलेट किया है। क्योंकि अगर आपको हिंदी आती होगी तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि ये गलत है। वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, इसमें देखिए आप, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। यहां पे देखो इन्होंने क्या ट्रांसलेट किया, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पे गलती क्या की। सर्वम इदम विद्धि जानो येन, जिससे, सर्वम इदम, सर्वम इदम का मतलब होता है यह सब कुछ, यह सब कुछ जिससे व्याप्त है उसे आत्मा कहते हैं। और यहां पे क्या लिखा है कि संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। तो यहां पे इन लोगों ने अपना द्वैतवाद प्रूव करने के लिए ट्रांसलेशन इस तरह से किया, सर्वम इदम यानी यह सब कुछ, उसको सिर्फ ट्रांसलेट कर दिया संपूर्ण शरीर। अब देखो मैं आगे आपको बताऊंगा आत्मा और जीव का डिफरेंस। ये जितने भी पाखंडवादी है, आपको ये दिख रहे हैं, ये द्वैतवादी हो या ये विशिष्टाद्वैतवादी हो, जितने भी पाखंडी जो अभी के आ गए हैं, शास्त्रों में जीव और आत्मा का भेद बताया है। आत्मा को ब्रह्म ही, यानी आत्मा को सर्वव्यापक स्वीकार किया गया है, और जीव यानी क्या, हमारा सूक्ष्म शरीर। तो ये जो जीव होता है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, आत्मा नहीं जाती। आत्मा तो पहले से ही व्यापक है, क्योंकि आत्मा को, आत्मा की डेफिनेशन ही वेद में इस प्रकार है, आपनोति व्यापनोति थी आत्मा, जो यहां वहां सर्वत्र व्याप्त है उसे आत्मा कहते हैं। अब वेद में आता है कि ये आत्मा जो है वो पंच महाभूतों से परे है, पंच महाभूत उससे, ये आत्मा से उत्पन्न होते हैं। जो पंच महाभूतों से परे है वो पंच महाभूत में कैद कैसे हो सकती है? पंच महाभूत में आकाश भी आ गया, जब आकाश से वो परे है तो वो आकाश से छोटी अणु कैसे हो सकती है? जैसे देखो, ये आकाश ही इतना नॉन ड्यूअल है, इतना अद्वैत है कि ये एक आकाश ही सर्वत्र व्याप्त है, अलग अलग आकाश नहीं है, एक ही आकाश सर्वत्र व्याप्त है, उसके अंदर सब कुछ है। अब जब आत्मा आकाश से भी परे है तो आकाश से भी वो व्याप्त होगी, हाँ, क्योंकि वेद कहता है आत्मा संभूतः आकाशः, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। तो आकाश ही आत्मा से उत्पन्न हुआ तो आत्मा स्पेस के लिमिट में कैसे आ गई? तो उसके लिए उत्तर है, ये आपको हर पुराणों में, जिसने एक पुराण भी पढ़ा होगा ना ठीक से, एक गीता, ये एक उपनिषद भी पढ़ा होगा, तो उसे पता है कि जीव और आत्मा में भेद है। ये जो जीव है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है उसे जीव कहते हैं। जब तक हम खुद को जीव समझते रहेंगे, जीव भाव से आइडेंटिफाइड रहते हैं, तब तक हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं। जैसे अभी देखो, हम आत्मा है ये तो सब जानते हैं, लेकिन जब तक हम स्थूल शरीर से अपनी आत्मा बुद्धि लगाए हुए हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं, तब तक
आप चाहते हुए भी एस्ट्रल ट्रैवल तक नहीं कर सकते, यानी अपने सूक्ष्म शरीर को भी आप वश में करके सूक्ष्म जगत की यात्रा नहीं कर पाते जब तक आप अपनी ये स्थूल शरीर से आत्मबुद्धि नहीं हटाते तब तक। तो वैसे ही जब तक आप खुद को सूक्ष्म शरीर समझते रहेंगे वैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहेंगे। अब यहां पे आत्मा की डेफिनेशन भगवान ने जो दी उसमें ये क्या, सर्वमिदम, ये सब कुछ जिसमें व्याप्त है वो है आत्मा। दूसरे श्लोक पे आता हूं मैं, इनके आज सारे गलत ट्रांसलेशंस मैं रिवील करूंगा, एक्सपोज करूंगा इन्हें। देहि नित्यवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम सोचितुम अर्हसि। दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। ये तो पूरा ट्रांसलेशन ही बदल दिया। ये जो पहले वाला है उसका तो वो ट्रांसलेट किया ही नहीं उन्होंने। ये जो पहली लाइन है उसको, पहली लाइन में क्या कहा गया है कि देही यानी जो स्वामी है भौतिक शरीर या ये स्थूल शरीर का, वो नित्य शाश्वत है, मारा अवध्य, मारा नहीं जा सकता। अयम यह आत्मा, देहे सर्वस्य यानी जो हर देह में व्याप्त है उसे आत्मा कहते हैं। देखो जीव जो होता है वो सिर्फ एक देह में, और सबके जीव अलग अलग होते हैं, सबके सूक्ष्म शरीर अलग अलग होते हैं, लेकिन यह जो आत्मा है वो तो सर्वस्य, हर देह में एक ही है। अर्जुन को कह रहे हैं कि हर देह में कि एक ही आत्मा है, यानी तुम ही हर देह में व्याप्त हो, क्योंकि आत्मा जो है वो स्पेस की तरह है, व्यापक है, और जीव जो है वो अणु है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर जाते हैं। लेकिन जो हर जगह है, जो व्यापक है, वो कहीं नहीं जा सकता क्योंकि वो पहले से ही हर जगह मौजूद है। तो यहां पे ये देखो, इसका इन लोगों ने ट्रांसलेट ही नहीं किया कि सर्वस्य, हर देह में, सिर्फ यहां पे लिखा शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। यहां पे ट्रांसलेट नहीं किया कि सर्वस्य, हर एक के देह में यह आत्मा एक ही है। ये अभी के ट्रांसलेशन तो कुछ नहीं है, आगे जो आएंगे वो तो आपके होश उड़ा देंगे, इतने रॉन्ग ट्रांसलेटेड है। अब ये देखो, इनको भक्ति से इतना प्यार है कि ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, सब में अपनी भक्ति घुसा देते हैं। दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक, दूरेण वा परम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम विच्छ कृपणः फल हेतवे। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव में भगवान की शरण करो जो अपने व्यक्ति अपने सुख। अब यहां पे देखिए आप, बुद्धि योगात, उसको क्या किया, कृष्ण भावनामृत के बल पर, और यहां पे उसको ट्रांसलेट कर दिया भक्ति के द्वारा। बुद्धि योग का मतलब छोटे बच्चों को भी पूछोगे तो उन्हें भी पता है, बुद्धि योग का मतलब होता है ज्ञान योग, कि ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान योग की यहां पे भी देखो, बुद्धो शरणम, ज्ञान की शरण लेके, तो यहां पे बुद्धो शरणम का क्या किया, भगवान की शरण ग्रहण करो। ज्ञान योग को पूरी तरह भक्ति में बदलने की साजिश की गई। भक्ति से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपको दिखा रहा हूं कि ये लोग किस तरह से, और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, इसका भी आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा। मुझे पहले सारे एविडेंसेस आपको दिखा देने दो इनके रॉन्ग ट्रांसलेशंस के, उसके बाद मैं आपको सब हर एक चीज डिटेल में समझाऊंगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी प्रूफ के साथ समझाऊंगा। अब यहां पे दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, बुद्धि युक्तो जहातीह, यहां पे कहीं पे भी भक्ति नहीं लिखा, लेकिन यहां पे देखिए, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों में से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। बुद्धि युक्त भक्ति, बुद्धि और भक्ति का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बुद्धि युक्त यानी ज्ञान योग से युक्त होके, ये बुद्धि का जो मार्ग है उसे ज्ञान योग कहते हैं, ये बच्चे भी जानते हैं, लेकिन यहां पे बुद्धि युक्त का क्या गया, भक्ति में लगा रहने वाला। चलो ये दिखा दिया आपको, अब दूसरे दिखाता हूं आपको। बहुत है, कमी नहीं है इन लोगों के रॉन्ग ट्रांसलेशंस की, इतने सारे रॉन्ग ट्रांसलेशंस हैं। ये देखो, इनकी पोल यहां पे खुल गई, जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि आत्मा जो है वो सर्वव्यापक है। ये द्वैतवादी और जितने भी मूर्ख लोग हैं ये आपको इसी तरह बेवकूफ बनाते हैं। अद्वैत आपको समझ में क्यों नहीं आता पता है आपको? क्योंकि आपको लगता है सबके अंदर जो ये आत्मा है वो अलग अलग है। आपको ऐसा लगता है कि ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, ये जो जीव है ना, वो आत्मा है, वो आप हो, और ये आप जो ये जीव है वो बार बार शरीर बदलता है। बस इतनी सी गलत फहमी की वजह से ये जितने भी पाखंडवाद पूर्ण अब्राहमिक रिलीजन से इंफ्लुएंस हुए, जो ये पाखंडी लोगों के जो सिद्धांत है वो बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ इतनी बात के लिए कि आपको जीव और आत्मा का डिफरेंस
नहीं पता। लेकिन यकीन मानो, किसी ने सिर्फ एक पुराण भी पढ़ी होगी, सिर्फ एक उपनिषद भी पढ़ी होगी, सिर्फ एक गीता भी पढ़ी होगी ना, सिर्फ एक, तो उसमें 1000 बार समझाया है कि जीव और आत्मा अलग है। जीव और आत्मा का भेद बार बार समझाया गया कि आत्मा को सर्वव्यापक कहा गया। इसीलिए अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य कि ये जो आत्मा ब्रह्म यानी क्या, सर्वव्यापक चैतन्य जो हर जगह है। तो ये आत्मा सर्वव्यापक है, ये अणु नहीं है, ये एक जगह पे सबकी अलग अलग नहीं है। सबका सूक्ष्म शरीर अलग अलग है ये, लेकिन जो सबका रियल सेल्फ है वो अलग अलग नहीं है। देखो ये गीता के इस श्लोक में ये प्रूव हो जाएगा। दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, ये आत्मा का निरूपण स्वयं मेरे प्रिय प्रभु कर रहे हैं। इन लोगों का पाखंडवाद मेरे प्रभु ही अभी खंडन कर देंगे। अछेद्य, न टूटने वाला यह आत्मा, न जलाया जा सकने वाला है यह आत्मा, अगुणशील है, न सुखाया जा सकने वाला है, निश्चय ही तथा नित्य शाश्वत, सर्वगत, सर्वव्यापी, अचल। अचल का मतलब जड़ नहीं होता। ये देखो आत्मा को जड़ बता दिया। अचल का मतलब होता है जो कहीं पे भी आता जाता नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीव और आत्मा का डिफरेंस यही है कि आत्मा कैसी है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, सनातन स्थिर यानी अचल है और एक सा रहने वाला है। अविकारी, जीव को विकार होता है, आत्मा को विकार नहीं होता। सर्वव्यापी का मतलब है वो हर जगह व्याप्त है, यानी वो सबकी अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहां हो वहां नहीं हो, आप हर जगह व्याप्त हो, आपका रियल सेल्फ हर जगह है। ये अचल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अचलो अयम सनातन, अचल, जड़ नहीं। अचल का मतलब कि वो कहीं आता जाता नहीं है। आपको यही लगता है ना, आप यानी आत्मा यहां एक शरीर से दूसरे शरीर जाती है, वो गलत है। जीव जाता है, सूक्ष्म शरीर जाता है। आत्मा तो अचल है। अचल क्यों है? क्योंकि वो सर्वव्यापी है। ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां पे वो नहीं है, तो वो कहीं जाएगी कैसे? और जो सर्वव्यापक है उसके लिए कोई स्पेस ही नहीं बची जाने के लिए, क्योंकि स्पेस भी आत्मा के अंदर है। इसीलिए आत्मा को ब्रह्म कहा गया है कि सबसे बड़ा, व्यापक। अब आप समझ रहे हो? इसीलिए आपको अद्वैत समझ नहीं आता, क्योंकि ये लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, जीव को आत्मा बता रहे हैं ताकि इनका धंधा चल सके। और मोस्ट ऑफ लोगों को यही गलतफहमी है कि जो सूक्ष्म शरीर है, जो जीव है, वो आत्मा है। आत्मा की डेफिनेशन ही नहीं पता। जबकि छोटे से छोटा बच्चा जो शास्त्र जिसने 1-2 भी पढ़े हैं, वो भी ये जानता है कि आत्मा और जीव में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आत्मा तो स्वयं ब्रह्म है, भगवान है, परिपूर्ण है। अब यहां पे देखिए दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक, प्रसादे सर्व दुखानाम। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। कृष्ण भावनामृत में हर जगह इन लोगों ने कृष्ण, मैंने आपको बताया बुद्धि युग यानी ज्ञान योग की चर्चा है पूरे दूसरे अध्याय में, लेकिन यहां पे इन लोगों ने कृष्ण भावनामृत, देखो नीचे वाले श्लोक में भी कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित, जबकि यहां पे परमेश्वर और ये सब कहीं नहीं लिखा, बुद्धि युक्त लिखा है। यानी ज्ञान योग में जो स्थिर है वो दिव्य हो जाता है। और भी बहुत है, चिंता मत कीजिए आप लोग, बहुत है। ये देखिए तीसरे अध्याय का 3रा श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कैसे, मैं बताता हूं। निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाध्यन ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करता है, तो कुछ भक्तिमय सेवा द्वारा। यहां पे देखो, कर्म योगेन योगी नाम, योगी नाम का पहले तो भक्तो कर दिया, उससे भी पहले ये इंपॉर्टेंट है, कर्म योग का भक्ति योग कर दिया। भगवान ने यहां पे साफ कर दिया कि 2 ही मार्ग है, ज्ञान योग और कर्म योग। उसके द्वारा ही लोग अभी तक आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न कर रहे थे और करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति का मतलब अलग है। भक्ति का वास्तविक मतलब क्या है पता है? भक्ति ज्ञान योग में आती है। भक्ति कोई अलग नहीं है। ये जो इन लोगों ने पाखंडपूर्ण भक्ति बताई है, भक्ति का ये मतलब है ही नहीं। मैं आपको भक्ति का मतलब दिखाता हूं। भक्ति ज्ञान योग के अंतर्गत जो निधिध्यासन है उसमें आती है। रुकिए मैं दिखाता हूं आपको। मोक्ष कारण समागाग्र्याम भक्तिरेव गरिष्यति गरियसी
स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्य विधीयते। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। भक्ति किसे कहते हैं और आज लोग किसे भक्ति मान रहे हैं? कोई कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति ऐसा कहते हैं। स्व स्वरूप अनुसंधानम भक्ति रिद्य विधीयते। स्वस्वरूप अनुसंधानम, क्या? खुद के वास्तविक स्वरूप की और अनुसंधान करना, निधिध्यासन करना, सेल्फ इंक्वायरी करना, उसे भक्ति कहते हैं। और आज भक्ति के नाम पर क्या पाखंड है? पूरी तरह से अब्राहमिक रिलीजन जैसी बना दी है भक्ति का स्वरूप। आप लोग जानते ही है, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है क्या हो गया है आजकल भक्ति के नाम पे, कितना मूर्ख बना रहे हैं ये लोग। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 4 अध्याय का 24वां श्लोक। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हर्वी ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। देखो यहां पे क्या किया है, ये इतना अद्वैतवादी श्लोक है। इसमें क्या लिखा है पता है? भगवान क्या कहते हैं कि इसका वास्तविक श्लोक आप किसी में भी देख लेना, इसको क्या कहते हैं। हाँ, मैं आगे के भी श्लोक में आपको दिखाने रह गया कि वो सब भी आप दूसरी किसी भी गीताओं में देख लेना, वर्जन में ट्रांसलेशन आपको सही मिलेंगे। सिर्फ इस्कॉन की गीता में ऐसे गलत ट्रांसलेशन है। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहां पे ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक, यहां पे ब्रह्म का मतलब ब्रह्म ही रखा, यहां पे भी ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक कर दिया, यहां पे ब्रह्मणा का मतलब आत्मा द्वारा कर दिया, यहां पे ब्रह्म का मतलब परमधाम कर दिया यहां पे ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक कर दिया। और पूरी तरह से ट्रांसलेशन तो एकदम घटिया कर दिया है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। ये देखो, इतने अद्वैतवादी श्लोक को भी इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। फिर कहते हैं अरे गीता में तो अद्वैतवाद है ही नहीं। कैसे मिलेगा? जब पूरे ट्रांसलेट ही गलत करोगे तो कहां से मिलेगा अद्वैतवाद? इसमें इसका वास्तविक श्लोक आप देख लेना। वास्तविक इसका श्लोक मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो अर्पण करने वाला है वो भी ब्रह्म है, जिसको अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म ही है, जहां पे अर्पण हो रहा है वो अग्नि भी ब्रह्म है। और इस प्रकार जो ब्रह्म भाव में स्थित रहता है वो निश्चय ही ब्रह्म समाधिना, ब्रह्म कर्म समाधिना, वो उसका गंतव्य ब्रह्मैव तेन गंतव्य, उसका लक्ष्य भी ब्रह्म ही होता है और वो ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। ये इसका वास्तविक अर्थ है। ये नोट कर लो, 4.24 4 अध्याय का 24वां श्लोक, और देख लेना। ये तो सबसे रॉन्ग ट्रांसलेशन है। ये तो पूरा ही अलग, पूरा ही ट्रांसलेशन बिगाड़ दिया इन लोगों ने पूरी तरह से। इसमें कोई एक या 2-3 चीज नहीं, पूरा श्लोक की ही बैंड बजा दी इन लोग। ये भगवत धाम की इनको भगवत धाम से इतना प्रेम है, ये अब्राहमिक रिलीजन के जैसे इनका भगवत धाम की भी मैं बैंड बजाऊंगा कि वास्तविकता में भगवत धाम जैसी कोई चीज है ही नहीं। मैं आपको पुराणों से भी प्रूव कर दूंगा कि भगवान धाम आश्रय, ये इसको आत्मा को ही धाम आश्रय भी कहते हैं। जो सबका आश्रय है वो आत्मा स्वरूप आनंदमय कोश है। ये मैं आपको आगे बता दूंगा। ये लोग को इतना भगवत धाम ये बार बार रॉन्ग ट्रांसलेशन क्यों करते हैं इसका जरूर बताऊंगा आपको। चिंता मत कीजिए आप लोग, मैं इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए ही आया हूं। अब यहां पे देखिए 4.38, नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्रमहि विद्यते। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। अब यहां पे योग का ट्रांसलेशन, योग संसिद्ध का ट्रांसलेशन किया भक्ति में सिद्ध हो जाता है। ये देखो, इस तरह से ये अपना अब्राहमिज्म प्रूव। देखो ये सरेंडर वाली जो फिलोसॉफी है ना कि भगवान कोई अन्य है, ऊपर रहता है, ये अब्राहमिक फिलोसॉफी है। अगर आप हमारे उपनिषदों को पढ़ोगे, हमारे ग्रंथों को पढ़ोगे तो हमारा लक्ष्य है अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही सर्वव्यापक ब्रह्म हूं, उस स्थिति तक पहुंचना। हमारा जो सनातन धर्म है वो किसी बिलीफ पे नहीं टिका हुआ है। वी आर द सीकर्स, हम सीकर लोग हैं। ऐसा कोई धाम नहीं है। अगर ऐसा कोई धाम होता तो भगवान पहले हमें वहां पे ही रखते। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ऐसा दुखी नहीं देख सकता कि वो यहाँ पे दुखी भटकता रहे और जब तक सरेंडर ना करे मैं उसे अपने धाम में जगह नहीं दूंगा। आप कहेंगे ऐसा कोई भगवान होता है? अरे भगवान छोड़ो, ऐसा माता पिता होते हैं कि जब तक वो सरेंडर ना करे तब तक मैं उसे धाम नहीं दूंगा। ये अब्राहमिक फिलोसॉफी नहीं है तो क्या है? सनातन धर्म की असली ग्रंथों में आपको कहीं पे भी ऐसा सब नहीं मिलेगा। कृष्ण भी बार बार कहते हैं कि मैं सर्वव्यापक हूं, मैं हर जगह हूं, मैं हर जगह हूं, मैं गोलोक में, ऐसा नहीं कहते मैं गोलोक में रहता हूं, तुझे वहां पे आना है।
क्या मैं वैकुंठ में रहता हूं तुझे यहां पे? कृष्ण ने कितनी बार कहा कि मैं सर्वव्यापक हूं, ये सब कुछ मैं हूं, ये सब कुछ मैं ही हूं। ये 1000 बार कृष्ण गीता में कह चुके होंगे, लेकिन तो भी ये मूर्ख लोग और ऊपर से ऐसे रॉन्ग ट्रांसलेशन करके पूरी गीता का ही सत्यानाश कर देते हैं। ऐसे लोगों की दुर्गति हो, ये भी एक क्या कहते कृपा होगी। दुर्गति से भी बुरा हाल इनका होना चाहिए। अब यहां पे देखो 5.4, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य योग को भक्तिपूर्ण कर्म कर दिया। वाह वाह वाह। अब यहां पे देखो, अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न, कर्म योग को भक्ति लिख दिया यहां पे हमेशा की तरह। जैसे कि मैंने आपको कहा था, इन लोगों ने क्या किया है, जितने भी ज्ञान योग की बातें हैं, कर्म योग की बातें हैं, वहां पे भक्ति घुसा दी है। पूरी तरह से अब्राहमिक करने की साजिश है कि भाई तू ऐसा मान भगवान कोई और है वहां पे बैठा है ऊपर, बस तू उसकी सेवा कर बस। अरे नहीं, भगवान क्या कहते हैं? भगवान तो हम सबके अंतरात्मा है, कॉन्शियसनेस है, सर्वव्यापक तत्व है, तत्वातीत तत्व है। देखो यहां पे भी ऐसा ही किया। देखो श्लोक में आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी ये सांख्य च योगम च, और योग का ट्रांसलेशन ये लोग भक्तिमय, योग का ट्रांसलेशन भक्तिमय कर्म, और यहां पे लिखते हैं भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से भक्ति योग को एक समान देख, ये देखो योग को भी भक्ति, ज्ञान को भी भक्ति। देखो यहां पे भी यही किया है, योग युक्तो मुनिर ब्रह्म च, योग युक्त, ब्रह्म को परमेश्वर कर दिया। वाह, योग युक्त, योग युक्त का मतलब यहां पे भक्ति में लगा हुआ। बहुत सही। इतने महान ट्रांसलेशन तो मैंने आज तक किसी भी गीता में नहीं देखे, किसी विदेशी ने भी इतने महान ट्रांसलेशन नहीं किए होंगे कि योग को ये लोग भक्ति कर देते हैं। योग युक्त का मतलब होता है, योग युक्त का मतलब पूरी तरह से अद्वैत है। योग युक्त यानी पूरी तरह से आत्मा से युक्त हुआ हुआ, योग से युक्त, परम तत्व से युक्त हुआ हुआ। और उसका ये लोग क्या करते हैं? भक्तिमय, भक्ति भाव से कर्म करता है। जो विशुद्ध आत्मा अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। कैसा व्यक्ति? भक्ति भाव वाला नहीं, योग युक्तो विशुद्धात्मा, सर्वभूतान भूतात्मा। ये देखो सर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है जो सब भूतों में स्वयं को देखता है, ऐसा व्यक्ति योग युक्त होकर स्वयं को ही, कि ये जो मैं हूं वही सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा व्यक्ति जो है वो कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। यहां पे भक्ति भाव कर दिया, यहां पे अब्राहमिक करने की साजिश। चलो दूसरे बताता हूं मैं आपको। ये तो कुछ नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूं, टाइम कम पड़ रहा है मुझे एक्चुअली में ये कुछ है ही नहीं, मैंने सिर्फ थोड़े बहुत चुने हैं। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैंने जैसा कहा 60% रॉन्ग श्लोकास है। आप समझ सकते हैं 60% का मतलब? अगर 700 होंगे ना तो कम से कम 400 श्लोक आपको रॉन्ग ट्रांसलेटेड मिलेंगे। लेकिन वो 400 तो मैं दिखा नहीं सकता एक ही वीडियो में, इसलिए जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहां पे देखो, योगी युक्त सततात्मानम रहसी स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। यहां पे योगी का मतलब साफ साफ कह दिया है क्या, कि जो आत्मा नाम स्वयं को एकांत स्थान में स्थित होकर एकाकी यच्चित्तात्मा, सदैव आत्मा में स्थित रहे, उसे योगी कहते हैं। यहां पे देखो इन लोगों ने ट्रांसलेट क्या किया होगा, ये देखना आप, बिल्कुल देखना। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी से अपने मन को वश में करके रखे। देखो यहां पे परमेश्वर लिख दिया। श्लोक में क्या कहा गया है कि योगी को चाहिए कि अपनी आत्मा में सतत आत्मा नाम रहस्य स्थित, आत्मा में स्थित रहे। आत्मा नाम स्वयं को नहीं, ये आत्मा में आएगा। रहसी स्थितम, यह चित्त आत्मा, मन में सदैव सचेत। देखो आत्मा का सचेत, ये तो ठीक है, लेकिन ये परमेश्वर इन लोगों ने कहां से घुसा दिया? क्योंकि हमारे योग का लक्ष्य सदा यही था कि अपनी आत्मा में स्थित रहना। योग में आपको योग फिलोसॉफी पढ़ोगे, आपको कहीं पे भी उसमें परमेश्वर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आत्मा को ही सदा से परमेश्वर, परमात्मा कहा गया है। यह आपको उपनिषद पढ़ने से भी पता चल जाएगा। सदा विनीयतम चित्तात्मैव तिष्ठते।
जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यों को वश में कर लेता है, आध्यात्म में स्थित होता है, आत्मा में स्थित होता है। क्या ये देखो, आत्मा में स्थित होने का मतलब क्या? आध्यात्म में। वाह, तब वह योग में सुस्थिर। यहाँ मतलब अभी तक यहाँ पे जिसको कहा था कि योग युक्त कर्म करो, योग युक्त बनो, बुद्धि योगो बनो, तो उसका मतलब ये है जो मैंने आपसे कहा कि जो योगाभ्यास द्वारा वश में कर लेता है अपने मन को, इंद्रियों को, और आत्मा में स्थित होता है, उसे योग युक्त कहते हैं। जिसको योग युक्त को बार बार ये लोग भक्ति ट्रांसलेट कर रहे थे, उसको कहते हैं आत्मा में स्थित जो होता है उसे योग युक्त कहते हैं। आत्मनी का अध्यात्म में लिख दिया, ये देखो। हे भगवान, चलो जैसी प्रभु की इच्छा। कलयुग है, कलयुग में अध्यात्म में ही सबसे ज्यादा ऐसा हो सकता है। ये मुझे पहले यकीन नहीं था, लेकिन आज यकीन हो गया। ये देखो यहां पे भी, कहां गया, उद्वारा सर्वे ज्ञानी तो आत्मेव में मतम, युक्त आत्मा, मैंने कहा युक्त आत्मा मामेव उत्तर गतिम। अब देखो यहां पे ट्रांसलेट क्या किया इन लोगों ने। निस्संदेह ये सब उद्वार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त होता है उसे मैं अपने ही समान मानता हूं। वह मेरी दिव्य सेवा में, दिव्य सेवा ऐसा कुछ भी श्लोक में आपको दिख रहा है? सेवा करना या ऐसा कुछ, युक्त आत्मा, ऐसा कुछ भी दिख रहा है? नहीं ना। लेकिन यहां पे ट्रांसलेट में ये लोग करेंगे। अब देखो ये अब देखने लायक चीज है, आपको मैं दिखाता हूं। ज्ञानी मेरी आत्मा एव, कृष्ण कह रहे ज्ञानी मेरी आत्मा ही है। ज्ञानी तो साक्षात मैं हूं, आत्मा एव का मेरे समान कर दिया। वाह। और यहां पे युक्त आत्मा का मतलब क्या किया? भक्ति में तत्पर। अब युक्त आत्मा का मतलब भी भक्ति में तत्पर होने लगा। और यहां पे तो भक्ति का ट्रांसलेट पूरी तरह से बदल दिया, मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर। मतलब हद है। श्लोक कुछ और कहते हैं और ट्रांसलेशन तो इतने उल्टे पुल्टे, आज तक किसी ने इतने उल्टे पुल्टे, दयानंद सरस्वती ने भी इतने उल्टे पुल्टे ट्रांसलेशन नहीं किए। अब ये देखो, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोच्युच्यते, अविनाशी दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है, जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि। ये लोग ब्रह्म और परब्रह्म में डिफरेंस करना चाहते हैं, जबकि यहां पे कृष्ण ने कह दिया कि अक्षरम ब्रह्म परमम, जो परम अक्षर है वो ब्रह्म है। और परम अक्षर क्या है? ओम, उसे ब्रह्म कहते हैं। अब दूसरे दिखाता हूं आपको। बहुत है, मैं थक जाऊंगा दिखाते दिखाते, लेकिन खत्म नहीं होंगे। इसलिए मैंने कहा कि मैंने इंपॉर्टेंट दिखा दिया आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट है 10वें अध्याय का। यहां पे इनका पूरा द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, सब कुछ खंडित पंडित हो जाता है। लेकिन इसको देखो क्या ट्रांसलेट करेंगे ये बदमाश लोग, पाखंडी लोग। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतशय स्थित, अहम आदिश्च मध्यम च भूतान्मत एव च। मैं आत्मा हूं अर्जुन, सर्वभूत यानी सारे एलिमेंट्स से जो लोग बने हैं उन्हें सर्वभूत कहते हैं। समस्त जीव, उसे ही जीव कहते हैं। यहां पे भी आत्मा और जीव का डिफरेंस बता दिया। देख लिया आपने? जो भूत है, जो यानी जो साकार है, जो एलिमेंट्स से, 5 एलिमेंट्स के मिश्रण से बने हुए होते हैं, उसे जीव कहते हैं। लेकिन आत्मा तो 5 महाभूतों से परे है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। हृदय में स्थित, यहां पे देखो क्या किया, हे अर्जुन में समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा। ऐसा क्यों किया पता है? ये परमात्मा वर्ड क्यों लिखा उन्होंने? ताकि द्वैतवाद प्रूव कर सके। लेकिन यहां पे श्लोक में छोटा बच्चा भी होगा, जिसको सिर्फ हिंदी भी आती होगी, उसे भी पता चल जाएगा कि अहम आत्मा गुणा के, मैं सबके अंदर बसी हुई आत्मा हूं, परमात्मा नहीं, आत्मा हूं। यानी यह आत्मा ही ब्रह्म है। ये कृष्ण ने यहां पे अद्वैतवाद, जो असली फिलोसॉफी है सनातन धर्म की, उसे प्रूव कर दिया। और मुझे यह समझ नहीं आता कि ये द्वैतवादी लोग जिंदा ही कैसे हैं, इन लोगों का धंधा चल ही कैसे रहा है। जबकि किसी ने सिर्फ गीता पढ़ी होगी, इन लोगों की गलत झूठी ट्रांसलेटेड गीता भी पढ़ी होगी, जो सबसे वाहियात है। उन्हें भी पता होगा कि कृष्ण ने हर जगह कहा है मैं विष्णु हूं, मैं पानी का स्वाद हूं, मैं सूर्य हूं, मैं नक्षत्र हूं, मैं अग्नि हूं, मैं वायु हूं, मैं तेज हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इंद्र हूं, मैं जीव हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं सब कुछ हूं। तो ये तो अद्वैतवाद पहले से ही प्रूव है। ये लोग जितनी भी कोशिश कर ले गलत ट्रांसलेशन करके अपने पाखंडवाद को सिद्ध करने की, लेकिन अद्वैतवाद गीता में भरा पड़ा है।
अद्वैतवाद जो है वो गीता में भरा पड़ा है। ये लोग जितनी भी कोशिश कर ले तो भी उसको छुपा नहीं सकते, क्योंकि यही हमारे सनातन धर्म की वास्तविक फिलोसॉफी, द वन एंड ओनली फिलोसॉफी। अब ये देखो, नमः पुरस्ताच प्रत्यले नमस्तुते सर्वदैव सर्वम, इसको ये लोग ट्रांसलेट, आप किसी भी गीता दूसरी वर्जन में देखोगे ये 11.40 वाला श्लोक, 11वें अध्याय का 40वां श्लोक, तो उसका रियल ट्रांसलेशन है, आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है, हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी, आप सर्वव्यापी, अतः आप सब कुछ है। यहां पे भी अद्वैतवाद प्रूव हो गया। देखो ये लोग भूल गए इसको बदलना। I mean, यहां पे इन लोगों ने अनजाने में ही अद्वैतवाद प्रूव कर लिया, क्योंकि कब तक बचेंगे, रियलिटी को कब तक रॉन्ग ट्रांसलेट करेंगे। कृष्ण यहां पे अर्जुन कहता है कि आप आगे पीछे चारों ओर हो, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हो, आप सर्वव्यापी, अतः आप सब कुछ है। ततः, ये देखिए, ततोसी सर्वः, सब कुछ भगवान ही है। प्रूव हो गया अद्वैतवाद, सब कुछ आत्मा है। छांदोग्य उपनिषद में यह श्लोक आता है, आत्मैव इदं सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही है। इसी को इन गीताओं में दर्शाया गया है। आपको आश्चर्य होगा कि ये गीताएं जो लिखी जाती है, इसको उपनिषद समझे बिना नहीं आप समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि ये आत्मज्ञान की बातें है। कृष्ण आत्मा के व्यू पॉइंट से सब कुछ बोल रहे थे, जो भी वो बोल रहे थे अपने सर्वव्यापक स्वरूप में स्थित होकर बोल रहे थे, लेकिन लोगों को यह बेवकूफ बनाया जाता है कि कृष्ण अपने लिए बोल रहे हैं। इसका भी मैं आपको आगे आंसर दूंगा। देखो यहां पे भी अभ्यास योगेन का क्या किया, अभ्यास योगेन का ट्रांसलेशन भक्ति के अभ्यास से तत्पर, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यानी अभ्यास करते रहो योग का, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन नहीं। यहां पे भी रॉन्ग ट्रांसलेशन। बहुत प्रेम है इन्हें भक्ति से। भक्ति का मतलब मैंने आपको जो समझाया कि क्या है भक्ति का मतलब, स्वस्वरूप अनुसंधानम, खुद के स्वरूप की तलाश करना। यानी भक्ति जो होती थी वो ज्ञान योग में ही पहले आ जाती थी। इसलिए कृष्ण ने आगे कहा कि भक्ति, ज्ञान योग और कर्म योग, ये दो ही मार्ग है। क्योंकि भक्ति योग जो है वो निधिध्यासन में आता है, सेल्फ इंक्वायरी में आता है, ज्ञान योग में आता है। अब यहां पे देखो, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिससे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सको। यह आत्मा या ब्रह्म जो अनादि है वो और मेरे अधीन है। यहां पे मेरे अधीन ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। ब्रह्म का आत्मा, इस बार इन लोगों ने ब्रह्म का आत्मा कर दिया। वाह, आदि रहित है, इसको अधीन नहीं कहा गया है। ये देखो, मत परम, यानी वो जो परम है मेरे अधीन, इसको रॉन्ग ट्रांसलेटेड किया गया कि ब्रह्म को मेरे अधीन कर दिया। वाह। अब देखो इसका ये रॉन्ग है, ये मैं इसको बात यहां पे भी आपको प्रूव करके दिखा दूंगा कि कैसे रॉन्ग है। यही ब्रह्म की बात जो यहां पे कही गई है उसको कंटिन्यू यहां पे किया गया है कि उसके हाथ, मुख, उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। सर्वतः पाणिपादम सर्वतः, यहां पे परमात्मा सभी, यहां पे ब्रह्म की ही बात कंटिन्यू है, लेकिन यहां पे परमात्मा लिख के ऐसा साबित करने की कोशिश की कि ये दूसरी बात है। जबकि कृष्ण कंटिन्यू कर रहे हैं ये बात कि उनके, यानी ये ब्रह्म के अन्य, उनके हाथ पांव सर्वत्र व्याप्त है। इस प्रकार वह ब्रह्म सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है, यानी आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। ये ब्रह्म की ही बात है, लेकिन यहां पे भी इन लोगों ने परमात्मा लिख दिया। ये देखो यहां पे निर्गुणम ये तो लिखा है, यहां पे कहीं पे भी परमात्मा नहीं लिखा है, क्योंकि ये इसको ही, ये जो कहा गया है ब्रह्म के बारे में, इसको ही भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पे आप किसी भी वर्जन की गीता में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। वह ब्रह्म इंद्रियों से के मूल स्त्रोत्र है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। समस्त जीवों के पालन करता होते हुए भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे है, फिर भी वे भौतिक प्रकृति समस्त गुणों के स्वामी है। अब उसको ही कंटिन्यू यहां पे भी किया है। परम सत्य जड़ तथा समझ बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु वो सबसे निकट है। ब्रह्म की बात थी, लेकिन उन लोगों ने, अब ये देखो 13.28, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितं परमेश्वरम
समभाव से समस्त जीवों में वास करते हुए परमात्मा को नाशवान नाश रहित जो देखता है वही वास्तव में देखता है। भूतेषु, ऐसा नहीं कहा आत्मेषु, यानी ये आत्मा को ही परमेश्वर यहां पे कहा गया है। और भूतेषु यानी जो जीव है, जीव, उसको भूतेश कहते हैं। भूतेषु सब भूतों के अंदर। और यहाँ पे इन लोगों ने आत्मा है नहीं, लेकिन फिर भी आत्मा को ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख दिया अपने द्वैतवाद प्रूव करने के लिए। जो परमात्मा को समझ शरीरों में आत्मा के साथ देखता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आत्मा के साथ देखता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम, समस्त परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त देखता है, सब भूतों के अंदर, सब एलिमेंट्स के अंदर व्याप्त देखता है। यह समझता है कि यह नश्वर शरीर है और आत्मा का कभी विनष्ट नहीं होता, यानी परमात्मा का कभी विनष्ट नहीं होता, वही वास्तव में देखता है। अब यहाँ पे आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग लिख दिए ताकि द्वैतवाद प्रूव कर सके, जबकि वो दोनों अलग अलग है। ऐसी चर्चा इस श्लोक में नहीं की गई है। आप दूसरी वर्जन्स में आराम से देख सकते हो। अब ये देखो, जो यह देखता है कि सारे शरीर कार्य द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से, जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ। आत्मा कुछ भी नहीं कर, आत्मा अकर्ता है, क्योंकि जीव करता है, सूक्ष्म शरीर करता है स्थूल शरीर के द्वारा। मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। और ये एक इन लोगों का वाद है कि देखो ब्रह्म जो है उससे परे नहीं। ये एक श्लोक है, ब्रह्म से परे कुछ नहीं है, क्योंकि वेदों में कहा गया है ब्रह्म ही, हम लोग ब्रह्म उसे नाम दे रहे हैं जो सबसे बड़ा हो, और उपनिषदों में इसी ब्रह्म की चर्चा की गई। लेकिन अद्वैतवाद प्रूव हो जाता है हर बुक में, इसलिए ये लोग अब ब्रह्म को छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, हर कोशिश। लेकिन वो सिर्फ रॉन्ग ट्रांसलेशन में कोशिश करते हैं। रियल ट्रांसलेशन में ये लोग ब्रह्म को कभी छोटा कहा ही नहीं गया किसी से भी। द्वाइमो पुरुषो लोके सराक्षर एवच शर सर्वाणि भूतानि कुतस्थोच्चर उच्यते। ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है, 15.16। ये आप किसी भी ट्रांसलेशन में देखोगे तो इसका वास्तविक श्लोक है। यहां पे ऐसा नहीं लिखा जीव दो प्रकार के होते हैं, यहां पे लिखा है कि दो प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं, शर यानी जिसका नाश हो जाए, और अक्षर जिसका नाश ना हो। शर सर्वाणि भूतानि, शर वो है जो सर्वाणि भूतानि है, जितने भी एलिमेंट्स है, पंच महाभूतों से बनी चीजें हैं, वो अक्षर है, यानी उसका नाश हो जाए। कूटोष्ठ अक्षर उच्यते, कूटस्थ। अब ये लोग कूटस्थ का मतलब पता है क्या करते हैं? आत्मा करते हैं। जबकि कूटस्थ का मतलब आप सर्च कर लेना, कूटस्थ का मतलब होता है प्रकृति। और ये प्रकृति पंचमहाभूत वाली नहीं, ये प्रकृति है भगवान की शक्ति, आत्मा की शक्ति, जो चिति शक्ति कहते हैं उसे प्रकृति कहते हैं। अब देखो यहाँ पे उन लोगों ने ट्रांसलेट, ये तो पूरा गलत ट्रांसलेशन है। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है, और आध्यात्मिक जगत में, अब देखो यहाँ पे उन लोगों ने आध्यात्मिक जगत एग्जिस्ट करता है इन लोगों के लिए, ये दिखाने के लिए पूरा ट्रांसलेशन ही बदल दिया है। आप ये नोट करके रखो, किसी भी गीता के वर्जन में देख लेना, ये पूरा गलत ट्रांसलेटेड है, पूरी तरह से गलत ट्रांसलेटेड है। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन इतने सारे जो मैंने बताए ना आपको, ये रॉन्ग ट्रांसलेटेड श्लोकास, बिलीव मी दिस आर नथिंग, ये सब कुछ नहीं। बहुत कम मैंने बताए। कितने बताए होंगे आपको मैंने? 20-25। जहां 400 जितने श्लोकों के गलत ट्रांसलेशन है इस भगवत गीता में, उसके मैंने सिर्फ 30 या 32 श्लोक आपको बताए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता। लेकिन जो मेन चीज थी वो मैंने आपको दिखा दी। अब मैं आपको प्रूव करने जा रहा हूं, जो भी मैंने आपको कहा वो बातें मैं आपको प्रूव करने जा रहा हूं श्रीमद् भागवतम से। हाँ, आपने सही सुना, श्रीमद् भागवतम से, जिन्हें ये लोग टॉप मोस्ट ग्रंथ मानते हैं। अगर आप श्रीमद् भागवतम इस्कॉन की पढ़ोगे तो उसमें भी इसी तरह से गलत ट्रांसलेशन किया हुआ है। पता है ये लोग अपना पॉइंट कैसे प्रूव कर सकते हैं? इनकी औकात इतनी तक ही है कि ये लोग गलत ट्रांसलेट करके ही अपना पॉइंट प्रूव कर सकते हैं। अपनी जो पाखंडपूर्ण फिलोसॉफी है, जो अब्राहमिक इन्फ्लुएंस से बनी हुई फिलोसॉफी है, उसको ये लोग प्रूव सिर्फ ये रॉन्ग ट्रांसलेशन करके ही कर सकते हैं। अगर सही ट्रांसलेशन किया, सही श्लोक किया, तो हर जगह आपको अद्वैत ही मिलेगा। पूरी गीता अद्वैत है। अद्वैत क्यों है पता है? क्योंकि ये सब ब्रह्म विद्या है। एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गया, आप अगर किसी और गीता में देखोगे, किसी भी और गीता में, किसी भी और गीता में देखोगे तो हर अध्याय के एंड में यह लिखा होगा, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ब्रह्म विद्या का ज्ञान।
ब्रह्म विद्यायाम उपनिषत्सु, ये उपनिषद के ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। सिर्फ इस्कॉन की गीताओं में ये इन लोगों ने ये श्लोक हर अध्याय से निकाल दिया है, जबकि महाभारत में और दूसरी सारी गीताओं में हर अध्याय के एंड में ये श्लोक मिलेगा कि उपनिषद के ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। अब ब्रह्म विद्या क्या है मैं आपको दिखाता हूं। और इन लोगों ने ये उपनिषद का ये श्लोक क्यों हटा दिया पता है? क्योंकि इन लोगों को पता चल गया कि अगर इन लोगों ने उपनिषद पढ़ ली तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। पता चल जाएगा कि आत्मा को ही हर गीताओं में परम तत्व कह के पुकारा गया है, हमारे रियल सेल्फ की बात की गई है, कोई इमेजिनरी गॉड की बात नहीं की गई है। अब मैं आपको दिखाता हूं उपनिषद किसे कहते हैं। ये देखो गीता संग्रह है। गीता भी अनेक है, इन लोगों ने मोनोथिज्म स्थापित कर दिया है गीता के नाम पे, लेकिन गीता अनेक है। जैसे ये जो गीता है भगवत गीता, ये क्या कहते हैं महाभारत में से निकाली ना, वैसे ये अनेक गीता जो है ये पुराणों में से निकाली गई है, पुराणों में मिलती है। ये महाभारत में भी इतनी सारी गीताएं मिलती है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन मोनोथिज्म, अब ये देखो ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं। वस्तुतः वेदों के 3 भाग है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड एवं ज्ञान कांड। इसमें ज्ञान कांड अंतिम है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय प्रायः यही है। उपनिषदों में गूढ़ भाषा शैली में वर्णित इसी ज्ञान तत्व को प्रायः विभिन्न गीताओं में सरल समझाने के लिए मनोरंजक दृष्टांतों अथवा सहायक अनुकूल पृष्ठभूमि का भी सम्यक उपयोग किया गया है। ये गीता के मूलम संस्कृत का गीतम शब्द है, परंतु उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग होने के कारण उसके गीता शब्द, इसलिए उसको गीता को भगवत गीता उपनिषद भी कहते हैं, शिवा गीता उपनिषद भी कहते हैं। तो ऐसी अनेक गीताएं हैं और उसमें इसी आत्म तत्व की बात की गई है। जो गीता के जितने भी स्पीकर है वो अपने आत्म तत्व के रियल सेल्फ की बात करते हैं कि वो रियल सेल्फ हम सबका एक है। इसलिए कृष्ण ने गीता महाभारत में अर्जुन से कहा भी था कि अर्जुन मैं जो ये गीता कही मैंने वो मैं सेम टू सेम वापस नहीं कह सकता। फिर उन्होंने कहा परम ब्रह्म योग युक्तेन, ब्रह्म के साथ में योग युक्त था जब मैं गीता कह रहा था। योग युक्त जो मैंने आपको बताया, जिसका इन लोगों ने ट्रांसलेशन बार बार भक्ति किया है। योग युक्त का मतलब है एक रूप होना, कैवल्य की स्थिति, निर्विकल्प समाधि, अद्वैतवाद, उसको योग युक्त कहते हैं। ये आप खरीद लेना, ये विभिन्न गीता है। और मैं आपसे कहूंगा कि भगवत गीता को अगर आपको समझना है या उपनिषद सारी पढ़ने के लिए आपको समय नहीं है तो आप अष्टावक्र गीता और अवधूत गीता ये दोनों पढ़ लीजिए, आपको भगवत गीता और सारी उपनिषद समझ आ जाए। क्योंकि अष्टावक्र गीता और अवधूत गीता ये सेम बातें इतनी डायरेक्ट वे में करती है कि आपको समझ आ जाएगा कि कृष्ण की गीता में क्या कहना चाहते हैं और उपनिषदों में क्या लिखा हुआ। क्योंकि ये सब ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या यानी साइंस ऑफ ब्रह्मन, जिसको उपनिषद, जिसको वेदांत कहते हैं, जिसको ज्ञान कांड कहते हैं वेदों का, उसमें आत्मा की बात की हुई है। समझ रहे हो आप? अष्टावक्र गीता और अवधूत गीता आपने पढ़ ली तो आपको सारी गीता है, सारे उपनिषद, सारे पुराण, सारे वेद, सारे सब कुछ समझ आ जाएगा, अगर सिर्फ आपने अष्टावक्र गीता और अवधूत गीता समझ ली तो। अब देखो अष्टावक्र गीता में ही मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। यहां पे अष्टावक्र ने जब जनक राजा को ज्ञान दिया तो जनक राजा को जब आत्मा में स्थित हो गए, आत्मज्ञान होने के बाद ये क्या अनुभव कर रहे उसको बता रहे। आश्चर्य है कि जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांप एवं सूर्य की किरणों में जल की प्रति, वैसे ही अज्ञान से कल्पित विश्व मुझ में ही भास रहा है। ये जनक राजा जी को आत्मज्ञान होने के बाद वो क्या क्या बताते हैं वो अष्टावक्र गीता में मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक संपूर्ण विश्व का नाश होने पर भी मैं स्थित रहता हूं। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में तरंग और स्वर्ण में कंकड़ समा जाता है, वैसे ही मुझ में प्रकाशित यह विश्व मुझ में ही समा जाएगा। अब आपको समझ आ रहा है कि कृष्ण गीता में किस बारे में बात कर रहे थे? उस मैं की, उस आत्मा तत्व की बात कर रहे थे जो यहाँ पे जनक राजा जी भी बोल रहे हैं। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूं। मैं न कभी जाता हूं न आता हूं, मैं तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूं। अपने आत्मा में स्थित होने के बाद ये आपको भी अनुभव होगा कि आप सर्वत्र व्याप्त हो। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है, मेरे समान चतुर और कोई नहीं, क्योंकि मैं तो शरीर का स्पर्श भी नहीं करता, फिर भी चीरकाल से विश्व को धारण किए हुए। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझको नमस्कार, यह सब मेरा ही है। ये ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता वास्तव में तीनों नहीं है। जिस अधिष्ठान में अज्ञान से ये तीनों प्रतीत होते हैं वह माया मल से रहित शुद्ध ब्रह्म मैं हूं। इनको ये सब अनुभव हो रहा है जनक राजा जी को। अष्टावक्र गीता, क्योंकि ये बहुत डायरेक्ट है, अष्टावक्र गीता और अवधूत गीता ये दत्तात्रेय जी ने कही गई है और यह अवधूत गीता श्रीमद् भागवतम में से ली गई है। अब ये देखो मैं आपको श्रीमद् भागवतम दिखाता हूं, जिनको ये टॉप मोस्ट ग्रंथ मानते हैं
और इनका भी ट्रांसलेशन जिन्होंने गलत किया, लेकिन ये मैं आपको रियल ट्रांसलेटेड गीता प्रेस की श्रीमद् भागवतम दिखा रहा हूं कि श्रीमद् भागवतम में भी इसी अद्वैतवाद की चर्चा की गई। ये देखिए एकादश स्कंड यानी 11th स्कंड है और 7th अध्याय है, 7वां अध्याय, 7वां अध्याय। उसमें कृष्ण उद्धव जी से क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये यार। कृष्ण देखिए उद्धव जी से क्या कहते हैं। इसलिए उद्धव तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो, और केवल इंद्रियों की ही नहीं चित्त की भी समस्त वृत्तियों भी रोक लो, रिक्तियों को भी रोक लो, और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्म इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंदमग्न रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे। इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों को और विघ्नों को करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। ये बात, ये योग युक्त, इसका अर्थ यही गीता में कृष्ण कहना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे भागवत में कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं। अब आगे देखिए, भागवत तो देखिए अद्वैतवाद का निरूपण है। भागवत में अद्वैतवाद के अलावा कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग अदर देन अद्वैत इन भागवत। अगर आप रियल ट्रांसलेट, इस्कॉन के अलावा जितने भी रियल ट्रांसलेट, क्या सिर्फ रॉन्ग ट्रांसलेशन सिर्फ इस्कॉन के, इस्कॉन के अलावा जितनी भी आप बुक्स पढ़ोगे गीता की या भागवतम की, उसमें आपको अद्वैतवाद ही मिलेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये 12वां स्कंड है, 12वां स्कंड, 5वां अध्याय, 5वां अध्याय, सुखदेव जी का, जो आपको पता है परीक्षित को सुना रहे, अंतिम उपदेश। क्या कहते हैं सुखदेव जी, आप गौर से सुनिए, देखिए। 12.5 जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश से मिल गया, वास्तव में तो वह मिला हुआ ही था। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया, वास्तव में तो वह ब्रह्म था ही, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर विषय कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रहने का पता चल गया, ये आत्मा आकाश की तरह व्यापक है, लेकिन अज्ञानता अविद्या के कारण ही उसे लगता है कि मैं जीव हो गई हूं। वास्तव में आत्मा को नहीं लगता। किसको लगता है मैं आपको बता दूं, ये मन को लगता है। आत्मा तो अभी भी सर्वव्यापक है, वो तो अविकारी है, वो तो कुछ सोचती ही नहीं। सोचने का काम किसका है, मन का है। मन को लगता है कि मैं सीमित हो गया, मैं जीव हूं। अब उस सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक यहां पे जो सुखदेव परमहंस जी कहते हैं, ये अंतिम उपदेश है, मैंने आपको दिखाया था जैसे सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। अंतिम उपदेश में सुखदेव जी क्या कहते हैं, हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेक बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार। देखो, तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के श्राप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। क्या कह रहे हैं, तुम स्वयं ईश्वर हो। अजी तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक न फटक सकेगा। तुम इस प्रकार अनुसंधान करो, जो मैंने आपसे कहा था, भक्ति का मतलब अनुसंधान करना होता है, स्वस्वरूप अनुसंधानम, जिसे निधिध्यासन कहते हैं, वो ज्ञान योग के अंतर्गत आता है। ये सेम चीज यहाँ पे बहुत देखने लायक है। तुम इस प्रकार अनुसंधान करो, सुखदेव परम, मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूं, पर सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूं। किस प्रकार अनुष्ठान करो, ये अद्वैत की शिक्षा दे रहे या नहीं दे रहे? हम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म हम परमम पदम, अद्वैत की शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे? मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूं, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूं। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उससे क्या होगा, उस समय अपनी विषैली जीभ ललता हुआ, अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में दस ले, कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपको पता है? ये
ये श्लोक इन पाखंडियों का जो अलग अलग मत है इनका विध्वंस कर देता है। ये पाखंडी लोग जो कहते हैं चैंटिंग करते रहो, नाचते रहो, ढोंगियों की तरह घूमते रहो, यहां पे सुखदेव परमहंस जी देखो क्या कह रहे हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए उन्होंने क्या कहा? ऐसा कहा कि भाई तू हरे कृष्णा हरे राम जप कर, यहां वहां उछल कूद, पाखंड मचा, नाच, गली गली में जाके अपनी झूठी ट्रांसलेटेड गीता बेच, वी ऊपर सर के ऊपर वी लगा के घूम। ऐसा कुछ कहा उन्होंने मुक्ति के लिए क्या कहा? कि ऐसा अनुसंधान करो, क्योंकि मुक्ति इसी से मिलेगी। ये निदिध्यासन, ये अद्वैत से ही मुक्ति मिलेगी। कि ऐसा अनुसंधान करो कि मैं ही परम ब्रह्म हूं, वो परम धाम भी मैं ही हूं, वो कोई अन्य परम धाम नहीं है जहां पे कृष्ण तेरा बैठा है ऊपर। वो परम धाम भी मैं ही हूं, परम ब्रह्म भी मैं ही हूं। ऐसा खुद को अपने स्वरूप में स्थित कर लो। इस तरह से तुम पूरे विश्व को अपने स्वरूप में देखोगे, और यही मुक्ति का साधन है। अंतिम उपदेश सुखदेव जी ने ये दिया। और ये पाखंडी लोग कैसा उपदेश देते हैं? कैसा उपदेश देते हैं ये पाखंडी लोग? भगवत गीता को या श्रीमद् भागवतम को गलत ट्रांसलेट करके ये पाखंडी जो बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है अद्वैतवाद होगा, अद्वैतवाद का प्रचार होगा तो कोई हमारे मंदिर में ही नहीं आएगा। क्यों आएगा? ऐसा इन्हें लगता है। तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? भगवान के नाम पे। जब तक ये हम प्रूव ना कर ले कि भगवान कोई और है, ऊपर बैठा है, राह देख रहा है तुम्हारी कि तुम भीख मांगो, सरेंडर करो, तब वो तुम्हें धाम में अपनी जगह देखा, ऐसा माता पिता है हमारा। जब तक हम लोगों को ऐसे बेवकूफ नहीं बनाएंगे, गलत ट्रांसलेटेड करके लोगों को मूर्ख नहीं बनाएंगे, वैदिक धर्म को अब्राहमिक स्वरूप नहीं देंगे, तब तक हमारा धंधा कैसे चलेगा? हो ही नहीं। अद्वैतवाद में धंधा ही नहीं चल सकता। आप खुद सोच लो कैसे चलेगा? जब वो कह रहे हैं मैं ही स्वयं ब्रह्म हूं, तो वो और ब्रह्म की पूजा करने कहां जाएगा? लेकिन यही एक गलतफहमी है इन द्वैतवादियों को, क्योंकि अद्वैतवाद में भी ईश्वर की पूजा की जाती है चित्त शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि का साधन माना जाता है। बस चित्त शुद्धि का साधन, बस वहां तक ही सीमित है। उसको कोई आइडियोलॉजी नहीं बना दी गई कि वो ईश्वर तो इस धाम में रहता है, चलो वहां पे जाना है, यहां पे घूमना है। अरे भाई, ऐसा कोई धाम होता तो भगवान पहले ही वहां पे रख देते। यहां पे परीक्षित को ऐसा उपदेश नहीं दिया है कि भाई तू ऐसा समीक्षा कर, नाच कूद, वी लगा के घूम माथे पे और तुझे वैकुंठ मिलेगा। क्या कहा कि परम धाम भी तू ही है और परम ब्रह्म भी तू ही है। इस प्रकार अनुसंधान कर, तब तुझे मुक्ति मिलेगी, ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। और देखो यहां पे 12वें स्कंद यानी 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 12वां श्लोक, आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सद्वस्तु, वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैक लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्य एक प्रयोजनम। व्यास जी ने भी मोहर ठाप ली कि उपनिषदों का तो सार क्या है? ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वैतवाद, अद्वितीय सद्वस्तु। वो तो सारे उपनिषदों का सार है। यानी ये जो पाखंड पूर्ण सिद्धांत है, ये उपनिषदों के सार है ही नहीं, ये तो अब्राहमिक है। जूविश लोगों ने ये सब कल्टीवेट किए हैं हमारी सोच को भी अब्राहमिक बनाने के लिए। हमारी वास्तविक वैदिक धर्म क्या कहता है, ये खुद सुनिए व्यास जी से। इस उपनिषदों का सार एक ही है, अद्वैतवाद। ये द्वैत, अचिंत्य, भेदाभेद, ये सब जो पाखंडवादी है, ये इसका सार नहीं है। और यही श्रीमद् भागवत का भी सार है, प्रतिपाद्य विषय। श्रीमद् भागवत को लिखने का कारण ही अद्वैतवाद को समझाना है। इसका निर्माण का प्रयोजन है कि एकमात्र कैवल्य मोक्ष। आज मैंने आपको इन पूरे पाखंडियों का जो समूह है उसका नाश करके आपको दिखा दिया। मैं और आऊंगा, मेरे वीडियो आते रहेंगे, एक एक जितने भी है रामपाल वगैरह जितने भी पाखंडी है उन सब का नाश होगा। क्योंकि वैदिक धर्म के सामने, वैदिक धर्म सूर्य के समान है। जितने सालों से भी अगर अंधेरा छाया हुआ हो, लेकिन एक कैंडल चाहिए होती है पूरे अंधेरे को मिटाने के लिए। तो ये जितने भी पाखंडवादी है, ये रामपाल, इस्कॉन, ब्रह्म कुमारी, जितने भी हो, सिर्फ वैदिक धर्म का सिर्फ एक बुक भी काफी है इन लोगों के समस्त सिद्धांतों को लात मार के बाहर फेंकने के लिए। इसमें गलती पता है किसकी है? हमें संस्कृत नहीं आती, गलती यहां पे है। अगर हम लोगों को संस्कृत आती होती ना, तो इन धंधेबाजों का एक दिन भी धंधा नहीं चलता। सब लोग लात मार के इन्हें विदेशों में भगा देते। विदेशों में इनका चलता इसलिए क्योंकि वहां पे किसी को संस्कृत नहीं आती।
इनको लगता है इस्कॉन वाले सही छाप रहे होंगे, ऊपर से भगवत गीता एज इट इज लिखा है, एज इट इज, एज इट इज। और सबसे गलत ट्रांसलेटेड गीता ये भगवत गीता एज इट इज इस्कॉन की गीता है। मैं सोच भी नहीं सकता, अरे कोई नहीं सोच सकता। अगर किसी ने रियल जो भगवत गीता है वो पढ़ी होगी और ये उसके बाद ये भगवत गीता पढ़ेगा इस्कॉन वाली, तो वो आश्चर्य हो जाएगा कि भगवत गीता जो इतनी अद्वैतवाद की चर्चा करते हैं उसको भी इतना अब्राहमिक रूप कैसे कोई दे सकता है। लेकिन वो काम हमारे प्रभुपाद, हमारे इस्कॉन वालों ने दे दिया। उन लोगों ने दर्शा दिया कि हम लोग भगवत गीता जैसी प्योर सनातन धर्म की बुक को भी बाइबल और कुरान जैसी बना सकते हैं, गलत ट्रांसलेशन करके। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग को वश में किया गया है। ये लोग तो सिर्फ पपेट है। ये रामपाल, प्रभुपाद, इनको रूल करने वाले जूइश लोग हैं, जू मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज, ये सब लोग इनको रूल करते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि सनातन धर्म भी अब्राहमिक जैसा ही हो जाए। और वो कैसे होगा? जब हम सनातन धर्म की किताबों को रॉन्ग अब्राहमिक रूप देके ट्रांसलेट करेंगे और उसको फेमस करेंगे, तभी ये सनातन धर्म के जो वैदिक धर्म के मानने वाले लोग हैं वो भी अब्राहमिक सोच वाले होंगे। और कोई तरीका नहीं है इन लोगों का अब्राहमिक जैसे सोच बनाने का। और यही काम इन लोगों ने प्रभुपाद के साथ कराया, रामपाल के साथ भी करा रहे हैं। अगर आपको वास्तविक धर्म जानना है तो आप अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, शंकराचार्य जी की किताबें पढ़िए, क्योंकि शंकराचार्य जी आखिरी ऐसे शख्स थे जो सनातन धर्म का वास्तविक ज्ञान जिन्होंने दिया। उसके बाद तो सब इन्वेडर्स हमारे यहाँ आए। 11वीं सेंचुरी में हमारे इंडिया में इन्वेडर्स आए, तो वो लोग ने देखा कि ये लोग तो कितने उच्च कोटि के लोग हैं, इन लोगों का ज्ञान कितना हाई है। अब इन लोगों के ऊपर शासक करना है तो इन लोगों का जो ज्ञान है इसको ही दूषित करना होगा। तो फिर उसके बाद विशिष्टा द्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, ये सब फिलोसॉफी अब्राहमिक इन्वेडर्स के इन्फ्लुएंस से हमारे यहां बनती गई। लेकिन आज मैंने आपको जैसे बताया, अद्वैत पे ही आपको रहना है। सनातन धर्म अद्वैत ही है, बाकी के जितने भी सिद्धांत हैं सारे के सारे गलत है। अद्वैत की ही लाइनेज आपको विकिपीडिया में भी मिलेगी। विकिपीडिया में भी अगर आप सर्च करोगे अद्वैत लाइनेज तो मिलेगी। कब से मिलेगी? नारायण और सदाशिव से, पद्म भुआ यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा से वशिष्ठ, शक्ति, फिर व्यास, सुखदेव। व्यास जी भी अद्वैतवादी थे, ये मैंने आपको भागवत से प्रूव किया, उन्होंने स्वयं कहा। सुखदेव परमहंस भी अद्वैतवादी थे, ये मैंने आपको इसमें ही प्रूव किया। सुखदेव जी का वो अंतिम उपदेश कि तुम ऐसा अनुसंधान करो, मैं ही पर ब्रह्म हूं, मैं ही परम धाम हूं। तो ये सब अद्वैतवाद की लाइनेज में आते हैं। तो आपको अद्वैतवाद ही फॉलो करना है, शंकराचार्य जी की बुक्स ही पढ़नी है, तभी आपको रियल वास्तविक सनातन धर्म समझ आएगा। नहीं तो ये लोग ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। मैं और भी ऐसे वीडियोस लेते आता रहूंगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, आप मेरा लिंक, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये लोग गलत ट्रांसलेट करके क्या साबित करना चाहते हैं, बार बार इनको बीच में भक्ति क्यों घुसाते हैं, इसका मैं रीजन देने वाला था। उसका रीजन मैं आपको 2 लिंक है, वो मैं इस वीडियो के नीचे मैंने डाली है। वो 2 लिंक आप देख लीजिएगा। पूरा ब्लॉग स्पॉट आप ब्लॉग अजीत वादायाकिल का पूरा ब्लॉग स्पॉट होगा, वो पूरा आप पढ़ लीजिएगा कि ये जूइश मिशनरीज कौन है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। वो सब पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग बार बार भक्ति क्यों ऐड करते हैं, ये गलत ट्रांसलेट करने का क्या मतलब है, कौन इनको रूल कर रहा है। ये सब चीजें आपको उस लिंक में पता चल जाएगी। वो लिंक एक बार जरूर दो पढ़िएगा, ताकि आपका जो ये ज्ञान आपको मिला है वो और भी परिपक्व हो जाए। एक और सीक्रेट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको पता है जो वास्तविक नॉलेज होगा ना, वो कभी फेमस नहीं होगा। प्रकृति उसको फेमस नहीं होने देगी। क्यों नहीं होने देगी पता है? क्योंकि अगर वो ज्ञान सबको मिल गया तो वो सीक्रेट नॉलेज कैसे कहलाएगा, वो सर्वोच्च ज्ञान कैसे कहलाएगा। इसलिए उपनिषद इतनी फेमस नहीं है। इसीलिए भगवत गीता के जो दूसरे रियल ट्रांसलेशन है वो इतने फेमस नहीं है। इसीलिए अष्टावक्र गीता और अवधूत गीता जो सबसे हाईएस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो उतने फेमस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति जो ये नेचर है वो खुद इन्हें फेमस नहीं होने देती। क्योंकि वो जो ज्ञान है वो सबके लिए नहीं है। सिर्फ जो उसके केपेबल है, जिसके इतने पुण्य है, उसको ही ये रियल ज्ञान पता चलेगा। इसीलिए देखो, ये भगवत गीता भी उन्हीं में से है। भगवत गीता का भी रियल ट्रांसलेशन फेमस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सबके लिए नहीं है। अगर वो सबके लिए हो गया तो इसकी महत्ता ही चली जाएगी। इसको भी दूषित कर देंगे लोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए। इसलिए देखो, फेमस कौन सी बुक्स है? बाइबल, सबसे ज्यादा रीड करने वाली बाइबल, फिर कुरान, और भगवत गीता में भी कौन सी? इस्कॉन की, जो मैंने आपको बताया गलत ट्रांसलेशन।
यानी मैं ऐसा नहीं कह रहा भगवत गीता रहस्यमय नहीं है, परम नहीं है, इसलिए वो फेमस है। नहीं, आप देखो, आप सोचो कि भगवत गीता फेमस तो है, लेकिन कौन सी फेमस है? जिसमें रियल भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, वो वाली गीता को प्रकृति ने फेमस किया। आप समझ रहे हो? भगवत गीता भी फेमस कौन सी वाली हुई? जो गलत ट्रांसलेटेड है, यानी जो भगवत गीता है ही नहीं, जो भगवत गीता का स्वरूप ही जिसे बदल दिया गया है, वैसी वाली भगवत गीता फेमस हुई। क्योंकि रियल जो रहस्यमय ज्ञान है, वो भगवत गीता कभी फेमस नहीं हो सकती। रियल ट्रांसलेटेड भगवत गीता, ये बात हमेशा याद रखना कि जो ज्यादा फेमस नहीं होगा ना, रियलिटी उसमें ही होगी। अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, ये सब रियलिटी है। प्रकृति रहस्यमय चीजों को सबके सामने नहीं आने देती, जो उसके काबिल होता है उसके सामने ही आने देती है। ये बहुत सारे महापुरुषों ने भी कहा है, और मैंने भी पहले ये बात में नहीं मानता था, लेकिन अब इतना सब कुछ जानने के बाद, पढ़ने के बाद, मैंने भी स्वीकार कर लिया कि सच है ये बात, कि प्रकृति जो है वो रियलिटी को सबके सामने नहीं आने देती। जो गलत होगा उसको तो फेमस होने देगी, लेकिन जो रहस्यमय ज्ञान है, तभी तो वो रहस्यमय है। अगर सबके सामने उजागर हो गया तो वो रहस्य कैसे रहा? और वो भी कलयुग में। कलयुग में तो ये गुप्त ज्ञान और भी ज्यादा गुप्त हो जाते हैं। इसलिए जो ज्यादा फेमस ना हो ना, उसे रियलिटी समझना, बस यही कहना था। जो जितनी ज्यादा फेमस नहीं हो और सनातन धर्म के करीब हो, उस पर ज्यादा विश्वास करना। जैसे अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, उपनिषद और भगवत गीता के रियल ट्रांसलेशन, इस्कॉन वाले नहीं। इस्कॉन वाले इतनी फेमस किस लिए है? प्रकृति ने इसको फेमस किस लिए किया पता है? क्योंकि इसमें भगवत गीता का रियल स्वरूप है ही नहीं। भगवत गीता को पूरी तरह से बदल दिया गया है, इसलिए इसमें कुछ सीक्रेट नॉलेज रहा ही नहीं, परम ज्ञान रहा ही नहीं। इसलिए ये फेमस भी हो जाए तो कोई वांधा नहीं, प्रकृति को क्या आपत्ति है। लेकिन अगर ये रियल ट्रांसलेटेड होती तो ये फेमस नहीं हो सकती थी, प्रकृति नहीं होने देती, क्योंकि ये ज्ञान सबके लिए है ही नहीं। तभी ये सीक्रेट नॉलेज है, तभी ये ब्रह्म विद्या है, तभी ये परम ज्ञान है। अगर सबके लिए ये ज्ञान उपलब्ध होता तो इसकी कोई महत्वता ही नहीं रहती। इसे परम ज्ञान या सीक्रेट नॉलेज या रहस्यमय ज्ञान क्यों कहते? अगर सबको ही ये पता होता तो। बस इसी यही के साथ मैं विराम देना चाह रहा हूं। और ये जो वीडियो के नीचे जो लिंक है वो जरूर देखिएगा। और सिर्फ इतने ही रॉन्ग ट्रांसलेशन नहीं है, मैंने कहा 400 जितने रॉन्ग ट्रांसलेशन आपको मिलेंगे। आपको संस्कृत आती हो तो उनको तो पहले पता चली जाता होगा कि ये सारे ट्रांसलेशन रॉन्ग है। अगर नहीं आती हो संस्कृत तो दूसरे वर्जन से क्या कहते हैं उसको टैली करके देख लो। या तो फिर एक एक वर्ड जो है उसका रियल मीनिंग गूगल में सर्च करो और देख लो। बहुत सारे उपाय है, लेकिन मूर्ख मत बनो। इसको यही चाहता है कि आप लोग मूर्ख बनो, आप लोग उनकी गुलामी करो, उनके पैसे वो लोग बाहर अमेरिका में बेचते रहे। और रॉथस्चाइल्ड्स लोग, ये जो ज्यूइश लोग हैं, ये लोग ऐश करते रहे आपके पैसों से। आपको कंगाल करने का सबसे बड़ा जो षड्यंत्र है वो इस्कॉन ही रच रहा है। आप लोग उनके दिखावे में मत आओगे, ये तो इतने लोगों को खाना खिलाते। अरे तो खाना किसके? उसके बाप के पैसों से खिलाते वो लोग, अपने ही पैसों से तो खाना खिलाते हैं वो लोग, और उन्हें खिलाना पड़ता है, तभी तो उनकी पब्लिसिटी बढ़ेगी। अपने बाप के पैसों से थोड़ी खिलाते हैं, हमारे ही दान किए हुए पैसों से खिलाते हैं। ऐसा तो रामपाल भी करता था, फ्री में खिलाता था सबको। आसाराम भी फ्री में खिलाता था। कैसे फालतू ये इस्कॉन के लोग हैं, ऐसा बहाना देते, अरे वो लोग तो सबको खाना खिलाते। तो खाना खिलाते हैं तो क्या उसमें क्या वो लोग सही हो गए? लोगों को बुद्धि नहीं, तर्क ही नहीं इनके पास, ऐसे बेतुके तर्क देते हैं। अब मैं जानता हूं मेरे जो अद्वैतवादी मित्र हैं उनको ये इस्कॉनवादी लोग बहुत परेशान करते हैं। मायावादी 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 कह के इनका झूठा ये सब। चैतन्य महाप्रभु की भी कहानी इन लोगों ने झूठी बनाई है, ये भी मैं प्रूव कर दूंगा एक दो वीडियो में। चैतन्य महाप्रभु की पूरी कहानियां झूठी है। चैतन्य महाप्रभु शांकर संप्रदाय थे और अद्वैतवादी थे हमेशा से। उन्होंने कभी गौड़िया ज्वाइन नहीं, गौड़िया का तो अस्तित्व है ही नहीं, ना ब्रह्म संहिता कभी एग्जिस्ट करती थी, ना ब्रह्मांड पुराण, ना ब्रह्म वैवर्त, ये सब अभी अभी बने गए क्योंकि गौड़िया लोग ने लिखे हैं ये सब बदमाश लोग। सनातन धर्म को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। और मैं जानता हूं कि इस्कॉनवादी लोग बहुत परेशान करते हैं, तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि कोई भी अब अद्वैतवादी, कोई भी इस्कॉनवादी अद्वैतवादी को परेशान करे तो उन्हें ये वीडियो दिखा देना कि देख तेरी इस्कॉन में तो पूरी, इस्कॉन की गीता में तो पूरी गंदगी भरी पड़ी है, पूरे रॉन्ग ट्रांसलेशन भरे पड़े हैं। अब तू बोल कि कौन गलत है, हम गलत है या तेरे ये रॉन्ग ट्रांसलेटर गलत है? तो इसी वीडियो के साथ मैं विराम देना चाहता हूं, यही इतनी बातों के साथ ही मैं विराम देना चाहता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। और ये वो लिंक देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा, वैसे तो मैं पब्लिसिटी में इतनी बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन ये वीडियो मेन है ताकि लोगों को जागरूकता हो, लोगों में जागरूकता फैले। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें,
शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि मैं ऐसी पोल खोलता रहूंगा, ये शास्त्रों को दिखा दिखा के, प्रमाण दिखा दिखा के मैं इनकी बैंड बजाऊंगा। सारे जितने भी ये अधर्मी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, सबकी मैं बैंड बजाऊंगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अब मैं आ गया हूं यूट्यूब पे। और सबको शेयर कीजिए ताकि सबको रियलिटी पता चल जाए। सब लोग ये अब्राहमिक साजिश, जो इस्कॉन नाम की अब्राहमिक साजिश है, उससे मुक्त हो चुके।